हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 88 और उसके बाद वाले क्वेश्चंस का। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा के अपलोड कराया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इवन चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गुडविल, चैप्टर नंबर 3 चेंजिंग PSR, इन सब चैप्टर्स का भी कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड करा दिया है मैंने। उसका सॉल्यूशंस, उन सब का सॉल्यूशन भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं टफ वाले, संदीप गर्ग सर की बुक के, वो भी अपलोड करा दिया मैंने। और बहुत जल्द TR जैन सर वाली बुक के भी करवाने वाले हैं। तो उन सब का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। और अगर आपको आंसर शीट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल एज वेल एज जो व्हाट्सएप वाला चैनल है उसको आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारे आंसर शीट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिए हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? अजय, विनय एंड चेतन were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:3:2. The partnership deed provided for following सैलरी ऑफ ₹2000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय। पर क्वार्टर है, अंडरलाइन कर लेंगे। पर क्वार्टर का मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होता है, तो मल्टीप्लाई विद 4 करना पड़ेगा। टोटल 8000 की सैलरी हो गई, किसकी? अजय की और विनय की। कह रहा चेतन वाज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ ₹8000, विनय वाज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम। तो ये गारंटी का सवाल है। आगे कह रहा है द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वाज ₹1,50,000 विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अजय, विनय एंड चेतन इन द रेशो ऑफ 2:2:1। अब देखिए यहाँ पे ना एक तो रेशो दिया हुआ है 3:3:1 जो कि करेक्ट रेशो है। 2:2:1 वाला वो रॉन्ग रेशो है, गलती से इसने 2:2:1 में ऑलरेडी बांट रखा है, जो कि गलत है। हमें बांटना है 3:3:2 में। Without taking into consideration the provision of the partnership deed, pass the necessary rectifying entry for the above adjustment in the books of the firm, show your working clearly। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। 2016 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या ना, एडजस्टमेंट वाली जो गारंटीज होती है वो एडजस्टमेंट टेबल ही बनाना है, साथ साथ में गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स भी है। एक कंबाइंड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ऊपर भी मैंने कराया हुआ है। तो जो क्वेश्चन 88 है ना, 88 के बाद वाले जितने भी क्वेश्चन हैं 2025 वाली जो बुक थी ना एडिशन TS अग्रवाल सर की बुक की, सेम डिट्टो सेम ही क्वेश्चन है, सब चीज़ें सेम है, क्वेश्चन नंबर सेम है। तो पिछले साल ही मैंने ये सॉल्यूशंस करवाया था। ओके, सेम है, तो वही यहाँ पे सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आप लोग समझने पे ज़्यादा फोकस करना, बाकी आंसर ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप चैनल पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वहाँ से आंसर शीट आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, साथ में जिसको चाहिए समझ लीजिए फिर बना लीजिए। तो इसको मैं दोबारा नहीं करा रही, ऑलरेडी पिछले साल भी कराया था, पिछले साल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा आपको हाथ से कराया हुआ। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, आप लोग भी एक्सप्लेनेशन और उसको अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। इस क्वेश्चन में एक तो अपने को एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज रेक्टिफाइंग एंट्री। एडजस्टमेंट टेबल भी बनाना है और कुछ वर्किंग नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट्स बनाएंगे, देखिए ध्यान से। वर्किंग नोट वर्किंग नोट के अंदर एडजस्टमेंट टेबल भी है। तो सबसे पहले तो देखो भैया, इसने जो बोला 1,50,000 की जो प्रॉफिट थी उसे 2:2:1 में ऑलरेडी बांटा हुआ है बिना ये सब दिए हुए। तो जब एडजस्टमेंट टेबल हम बनाएंगे तो इस 1,50,000 को क्या कर लेंगे हम लोग, वापस मंगा लेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, डेबिट कर लेंगे। किस रेशो में? 2:2:1 में। हाँ जी, 2:2:1 में इसे वापस मंगाएंगे। तो 1,50,000 को 2:2:1 करेंगे तो 60,000, 60,000 एंड 30,000। ये सबसे पहले रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसे हमने वापस करा लिया, पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी फर्म वाले को क्रेडिट कर दिया। अब जो सही सही चीज़ें उसको दे दीजिए। तो सैलरी देना था 8,000, टोटल 16,000। कैसे 8,000 आया सर? 2,000 मल्टीप्लाई विद 4 तो 8,000, दोनों पार्टनर को, अजय को भी 8 और विनय को भी 8। ओके, तो टोटल 16,000 आया। 8,000 क्रेडिट करना, ये सही वाले हैं, सैलरी कमीशन ये दोनों सही है, तो इसको पार्टनर्स में क्रेडिट किया जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाना पड़ता है। तो एडजस्टमेंट टेबल में इन दोनों को क्रेडिट करेंगे। कमीशन को 8,000 रुपीज़ सिर्फ चेतन को देना था, तो इसको क्रेडिट कर दिया चेतन के कैपिटल अकाउंट में और P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर डेबिट कर दिया। अब जो डेफिशिएंसी, अब ध्यान से देखना, ये जो डेफिशिएंसी है वर्किंग से निकालना है। जब भी क्वेश्चन कंबाइंड होएगा ना, यानी कि जिसके अंदर रेक्टिफाइंग गारंटी यानी एडजस्टमेंट एंट्री पूछ रहा है और साथ साथ में गारंटी ऑफ भी प्रॉफिट दे देगा, तो उसमें ऑलवेज रिमेंबर ये टेबल बना लीजिएगा। लेकिन ये जो डेफिशिएंसी है ध्यान से देखना है, ये जो डेफिशिएंसी तो कितना है 1,50, और जब 24 को लेस करेंगे तो ये 1,26,000 आ जाएगा। लेकिन इसको रेशो में मत बांटना, 3:2:1 के रेशो में नहीं बांटना है, इसके लिए अलग से वर्किंग नोट बनानी है, जो कि यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है आफ्टर एडजस्टमेंट वो कैसे करेंगे, 1,50,000
माइनस 16,000 क्या चीज़ है वो, पार्टनर्स का सैलरी, और 8,000 कमीशन जो है चेतन का। तो टोटल बचा कितना है, 1,26,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अपने को करना है जो बचा हुआ है। अब 1,26 को अगर करेक्ट रेशो में बांटेंगे तो आता है 47,250, 250 एंड 31,500। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम इस तरीके से यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे इसको 1,26,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, लेकिन ये क्वेश्चन किसका है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का। तो सबसे पहले चेक कीजिए किस पार्टनर को गारंटी दिया गया है। तो गारंटी दिया है विनय को। विनय बीच वाला है कि भाई तेरा प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं होने देंगे, तेरा प्रॉफिट विनय 50,000 से कम नहीं होने देंगे। ओके, तो जो विनय का जो गारंटी दिया 50,000 का, तो देखिए विनय को मिला कितने, 47,200। भैया इस रिमेनिंग प्रॉफिट्स को जब रेशो में बांटेंगे तो 47,250 हो रहा है, लेकिन विनय को गारंटी दिया गया है 50,000 का, तो उसकी डेफिशिएंसी कितनी हो गई है, डेफिशिएंसी 2,750 आ गया है। तो 2,750 को जो रिमेनिंग पार्टनर बचे हुए हैं वो 3:2 में अजय और चेतन क्या करेंगे, उसको बॉन्ड करेंगे, ठीक है जी। तो 2750 इंटू 3/5 एंड 2750 इंटू 2/5, तो इसको जब करेंगे तो 1650 और 1100 आएगा। तो ये 1650 और 1100 हम क्या करेंगे, ये जो रेशो आया था ना प्रॉफिट्स, तो विनय में तो ऐड कर दिया जाएगा टोटल, और इन दोनों में लेस कर दिया जाएगा। तो फाइनल जो नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है 27,250 माइनस 1,650, तो 45,600। ये टोटल 50,000 हो जाएगा विनय को, इसकी गारंटी भी मिला था, और चेतन का भी 1100 घट के ये 1100 यहाँ पे ये घटा दिया, और ये 1650 इस वाले में घटा दिया। तो इसका 45,600, 50,000 एंड 30,400। तो ये आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आना है, ये 45,600, 50,000 एंड 30,400। तो जब ये हमने लिख लिया यहाँ पे, तो ये हमारा ऑलरेडी डेफिशिएंसी आ गया। अब जब इसको टोटल करेंगे, ठीक है जी, अब जब इसको टोटल करेंगे तो डिफरेंस 6,400, 2,000 एंड 8,400। तो ये क्वेश्चन सॉल्यूशन से किसका, 88 का। तो यहाँ पे लिख देंगे अजयज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके अलावा विनय का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट 8,400, और यही आपका यहाँ पे सॉल्यूशंस होएगा, कहाँ पे अजय, विनय एंड चेतन का। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशंस करना है, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको आंसर शीट तो फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल ही जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 89 वाले क्वेश्चंस को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इस क्वेश्चन में बोला है इसने आपसे, कह रहा क्या, अंकुर, भावना एंड दिशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2025। द बैलेंस इन दियर कैपिटल अकाउंट्स स्टूड एट 14 लाख, 6 लाख और 4 लाख रिस्पेक्टली। दे शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:3:2 रिस्पेक्टली। तो ये रेशो दिया हुआ है। पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड सैलरी टू भावना एट द रेट ऑफ 50,000 पर एनम। तो सैलरी सिर्फ भावना को मिल रहा है 50,000 पर एनम। कमीशन ऑफ 3,000 पर मंथ टू दिशा। अब देखिए यहाँ पे कमीशन जो है ना वो 3,000 है पर मंथ, तो एक साल में 12 महीने, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा। एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डी, भावना शेयर द प्रॉफिट्स एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इन कैपिटल। ये कह रहा है भावना को जो इंटरेस्ट इन कैपिटल मिलेगा ना उसको हटाने के बाद, यानी बिना इंटरेस्ट इन कैपिटल के, उसको गारंटी दिया गया है नॉट लेस देन 1,70,000। मतलब भावना को गारंटी मिला है कि भाई भावना का जो प्रॉफिट का शेयर है, हिस्सा है, वो 1,70,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, 1,70,000 से कम नहीं मिलेगा। उसके अलावा उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलग कर दीजिए, प्लस उसको 1,70,000 का प्रॉफिट्स भी दिया जाएगा। आई कह रहा है दिशाज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज गारंटेड नॉट लेस देन। ओहो, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको वेरी वेरी लगाओ, क्योंकि इसमें 2 पार्टनर्स को गारंटी मिल रहा है, 2 पार्टनर को। एक तो भावना को तो 1,70,000 का दिया गया, और दिशा को भी गारंटी मिला, भाई दिशा तेरी प्रॉफिट जो है 1,50,000 से कम नहीं होने वाला, लेकिन इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड है बट कमीशन एक्सक्लूड नहीं किया गया। मतलब दिशा को जो है ना कमीशन तो अलग से मिलेगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा वो, और साथ में शेयर ऑफ प्रॉफिट, दोनों को मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट शेयर दोनों मिला के 1,50 होना चाहिए और रहेगा। द डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय अंकुर। दोनों डेफिशिएंसी जो भी है वो अंकुर मेड करेगा। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 अमाउंटेड टू 9,50,000।
आगे कह रहा है प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर। थैंक गॉड इस बार उसने जेनेटिक्स नहीं पूछा है, उसने आपसे मेनली जो पूछा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा है, जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स वाला है। तो इसका क्वेश्चंस भी एकदम सेम 89 है, तो ये रहा 89। पिछले साल भी 89 ही क्वेश्चन था, इसका ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ। तो आइए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले तो सर जो प्रॉफिट है 9,50,000 उसे हमने यहाँ पे लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पे ABC, ठीक है, अंकुर, भावना और दिशा। ABD एक 14 लाख इंटू 6 तो 84,000, 6 लाख इंटू 6 36,000, 4 लाख इंटू 6% तो 24,000, टोटल आया है 1,44,000 रुपीज़। तो ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अब बाद में करेंगे। आइए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तो आज यहाँ पे एक तो 950 लिख दिया और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने लिख लिया यहाँ पे। अब सैलरी देना है भावना को तो 50,000 का सैलरी दे दिया। कमीशन देना है 12,000 इंटू 3,000 तो 36,000 कमीशन भी दे दिया। अब अपन को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे आइए। तो ये जो टोटल बचा है ना 950 में ये सारी चीज़ लेस करेंगे तो जो आएगा वही यहाँ पे है 7,20,000 कि भाई 950 में 144 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 50,000 सैलरी और 36,000 कमीशन, ये सारी चीज़ें ये हमने हटा दिया। तो डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 7,20,000 है। अब इसको रेशियो में अगर हम बांटते हैं तो 420, 180 एंड 120, 420, 180 एंड 120 आता है। तो यहाँ पे हमने इसको ऑलरेडी लिख लिया है 4,20,000, 180 एंड 120। अब इसमें भावना को गारंटी दिया गया था 1,70,000 का, ठीक है। इंटरेस्ट देने के बाद इंटरेस्ट कह रहा हूँ, सैलरी देने के बाद तो सैलरी 50,000 अलग हटा दो, और क्या अलग से भावना को प्रॉफिट मिल रहा है? हाँ सर 180 तो मिल ही रहा है। तो भावना की तो ऑलरेडी प्रॉफिट ज़्यादा ही है, 170 बोला था, इसको गारंटी दिया गया था 170, लेकिन इसको 1,80,000 प्रॉफिट मिल गया तो भावना तो खुश हो गई, ओहो मेरे को तो और ज़्यादा मिल गया। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसकी कोई डेफिशिएंसी नहीं। लेकिन दिशा का ध्यान से देखना, दिशा को 1,20 ही मिला है, मिलना कितना चाहिए 1,50। 1,50 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड है, मतलब सर आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है दिशा का 24,000, तो 24,000 है, मतलब 1,50 माइनस 24,000, टोटल इसको मिलने चाहिए 1,26,000, जिसमें से उसे मिला है 1,20, तो उसको घटा दिया तो सिर्फ 6,000 का डेफिशिएंसी, सिर्फ 6,000 का डेफिशिएंसी है। कैसे निकाला देखो भाई ध्यान से, तो डेफिशिएंसी किसका B यानी भावना का तो बिल्कुल नहीं है, दिशा का डेफिशिएंसी है भाई। इसको मिलना चाहिए था 1,50,000 माइनस 24,000 को घटाने के बाद तो टोटल 1,26,000 मिलना चाहिए था, बिकॉज दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें इंक्लूड रहता है 1,50 में। उसने बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके 50,000 मिलना चाहिए 1,50, तो हमने टोटल 1,50 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाया तो 1,26,000 मिलना चाहिए। अब 1,26 में से 1,20,000 ही उसे प्रॉफिट मिला है, तो टोटल डेफिशिएंसी 6,000 का है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। टोटल डेफिशिएंसी 6,000 का है, जो कि अंकुर बियर करेगा, अंकुर। तो आइए यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 6,000 अंकुर के द्वारा, और अंकुर वाले में माइनस कर दिया 6,000, तो 4,12,000, 1,80,000, 1,26,000। दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 89। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये वर्किंग है और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। इंपॉर्टेंट मतलब है आसानी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, बट टफ नहीं है, ठीक है। ये उतना ज़्यादा टफ वाला नहीं है, हार्ड वाला नहीं है, मुश्किल नहीं था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 जो है ना, ये एक अलग टॉपिक है, मिनिमम अर्निंग गारंटी बाय पार्टनर। इन क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है ना, पार्टनर खुद पार्टनरशिप फॉर्म को गारंटी देता है कि साहब हम इतने रुपए कमा के फॉर्म तेरे को देंगे, ठीक है। ऊपर के जितने भी क्वेश्चन थे उसमें क्या होता था कि गारंटी पार्टनर को दिया जाता था कि भाई पार्टनर तेरी प्रॉफिट कम से कम इतना होगा, कोई एक पार्टनर या एक से ज़्यादा पार्टनर या फॉर्म गारंटी देता था। इस वाले में पार्टनर खुद गारंटी दे रहा है कि साहब मैं अपने बलबूते पे एक मिनिमम प्रॉफिट कमा के, एक मिनिमम अर्निंग कमा के फॉर्म को दूंगा, ठीक है। तो आइए जरा इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं। एक्स, जेन, सैम एंड टिम आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2026। प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1,20,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यहाँ पे इक्वली दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अमंग देम विदाउट गिविंग इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। सैम्स गारंटी
टू द फॉर्म है, यहाँ पे अंडरलाइन करना, ध्यान से देखना, टू द फॉर्म, सैम ने फॉर्म को गारंटी दिया है दैट फॉर्म वुड अर्न अ प्रॉफिट एट लीस्ट 1,35,000, कि फॉर्म कम से कम 1,35 तो क्या करेगी, प्रॉफिट कमाएगी। एनी शॉर्टफॉल इन दीज प्रॉफिट्स वुड बी मेड बाय हिम, और कोई भी अगर शॉर्टफॉल होएगा तो उसे कौन, सैम पर्सनली क्या करेगा, बियर करेगा, मेट करेगा। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, और प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर किया जाएगा, 2:2:1। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी गारंटीज टू रेक्टिफाई द एरर इन अकाउंटिंग, तो ये भी क्या है, एडजस्टमेंट वाले। ये सेम क्वेश्चन पिछले साल भी था, तो आइए पिछले साल भी मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ये है क्या, नहीं है, ये नहीं है सवाल, नहीं है तो इसको करा देंगे। अच्छा ये सवाल नहीं है, वेट 90 है, 91 भी है, हाँ ये रहा ना 91। पिछले साल ये क्वेश्चन 91 में था, अब की बार ये 90 में हो गया, कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन 91 हो जाएगा आपका, कोई इशू वाली बात नहीं। यहाँ पे हम लोग इसको हटा के और ये 90 लिख लेते हैं। तो ये पिछले साल की बुक में 2025 वाले एडिशन में 91 नंबर है, इस वाले में 90 कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए क्वेश्चन ऊपर नीचे कर देते हैं और कुछ नहीं। तो सबसे पहले देखिए जी यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो अपने को ये टेबल बनाना है। टेबल क्या बनाना है सर, एडजस्टमेंट टेबल। सबसे पहले जो 1,20,000 प्रॉफिट है उसको तो इक्वली बांट के कैपिटल में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, वापसी मंगा लेंगे कि गलत बटा हुआ है साहब, गलत बटा हुआ है। अब जो हमने वापस मंगा लिया, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, सैम ने गारंटी दिया प्रॉफिट की, भैया 1,20 थोड़े ना प्रॉफिट होना है, प्रॉफिट तो साहब कितना होना था, 1,35,000। तो डेफिशिएंसी कितने की है इस बार, फॉर्म के अर्निंग में डेफिशिएंसी है, तो 15,000 हमें किस में लिखना है, फॉर्म के क्रेडिट साइड में। और पार्टनर्स में यहाँ पे किसने जो डेफिशिएंसी है वो पर्सनली सैम ने गारंटी दिया था, तो सैम के कैपिटल में डेबिट कर देंगे 15,000। ध्यान से देखना कि भैया यहाँ पे जो प्रॉफिट्स है ना 1,20 हुआ है, सैम ने कहा 1,35,000 रुपये प्रॉफिट होएगा, फॉर्म मैं तेरे को खुद गारंटी दे रहा हूँ, मैं कमा के दूंगा। अगर 1,35 पार्टनरशिप फर्म नहीं कमा पाएगी तो जितने कमी होंगी प्रॉफिट्स में उतना सैम बियर अकेला करेगा, सैम घर से लेके आएगा। अच्छा तो इसका मतलब 1,20 ही प्रॉफिट हुआ, इसको ऑलरेडी इक्वली बांट रखा था तो इसको वापस मंगा दो। और सैम ने गारंटी दिया है कि 1,35 टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, तो 15,000 कम हुए हैं तो 15,000 सैम के कैपिटल अकाउंट को घटा दिया जाएगा। अब हम टोटल निकालेंगे तो फाइनल डेफिशिएंसी 1,35 तो 1,35, इसको करेक्ट रेशियो 2:2:1 में हम लोग क्या कर देंगे, बांट के और क्रेडिट कर देंगे कैपिटल में। तो इसका टोटल करेंगे तो 14,000, 1,000 और 13,000। तो सैम का 1,000, टीम का 13,000 और एक्स का कैपिटल अकाउंट कितने, 14,000। यहाँ पे आप लिख सकते हो इसका कैपिटल अकाउंट छूटा हुआ है इस तरीके से, कैपिटल अकाउंट सैम्स कैपिटल अकाउंट एंड टीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, तो ये इसका जर्नलिटीज हो गया, दैट्स कॉल्ड रेक्टिफाइंग जर्नलिटीज। और नीचे जो ऑल्टरनेटिव तरीका है आपका, देखिए इसका ऑल्टरनेटिव तरीका सीधा सीधा आप क्या करिए, जर्नलिटीज पूछा था ना तो आपको 3 जर्नलिटीज पास करने पड़ेंगे। नंबर 1, पहले तो रॉन्ग प्रॉफिट जो है उसे हम क्या करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट करके और पार्टनर्स के तीनों में डेबिट कर दीजिए इक्वली 1:1:1। जो ये टेबल में बनाते हैं ना, ये जर्नलिटीज भी हम बना सकते हैं, यही जर्नलिटीज पास किया। सेकंड, डेफिशिएंसी सैम को डेबिट करना है और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट, तो सैम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 एंड P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, याद रखिएगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है। एडजस्टमेंट टेबल इज व्हाट, एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। और लास्ट में जो डेफिशिएंसी है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 1,35,000 टू जेम्स सैम्स एंड टीम्स 54 और 27। तो ये आपका फाइनल जर्नलिटीज हो जाएगा। ठीक है, यही वाला जो है आपका, जो यहाँ पे ये जो है ना, ये टोटल लास्ट वाला ये 54, 27, तो ये अपने आप ये रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगा। ठीक है जी, ये जब ये तीनों एंट्री पास कर दिया तो इसमें अपने आप ये रेक्टिफाई हो गया, ऑटोमेटिकली डेबिट क्रेडिट एडजस्ट हो गया। अदरवाइज ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके ठीक किया जाता है। तो या तो ये टेबल बना के ये करना था या ये वाला, तो अल्टरनेटिव वाला बेटर है, बिकॉज इसमें क्वेश्चन पूछा कि आपको नेसेसरी जर्नलिटीज टू रेक्टिफाई, तो जो मर्जी वो कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ऊपर वाले भी। तो आपने ये सीखा हुआ है तो इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, ये आपका बेस्ट है। ओके, आंसर में भी आप देख सकते हो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये डेबिट कर दिया है, फिर सेकेंड एंट्री, फिर थर्ड एंट्री कर दिया इसने। ओके, तो ये इसने ऑल्टरनेटिव जो हमने तरीका नीचे करा है वो वाला इसने फॉलो किया। तो जो मर्जी आप कर लीजिए, दोनों से आंसर सही आएगा, दोनों से आपके फुल में फुल मार्क्स हो जाएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन 91 NCERT का मॉडिफाइड क्वेश्चन है, कह रहा है 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अभिजीत, बलजीत एंड चरणजीत फ्रॉम द पार्टनरशिप प्रॉफिट बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इसका रेशियो 3:2:1 दिया हुआ है।
सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, चरणजीत शेयर्स ऑफ प्रॉफिट्स गारंटेड नॉट लेस देन 15,000 पर annum। चरणजीत को गारंटी मिला भाई तेरा प्रॉफिट 15,000 से कम नहीं होगा किसी भी हालत में। बलजीत गिव्स अ गारंटी टू इफेक्ट द ग्रॉस फी अर्न बाय हिम टू द फर्म। तो बलजीत ने फॉर्म को गारंटी दिया है, यहाँ तो चरणजीत को गारंटी मिला है कि भाई चरणजीत तेरा प्रॉफिट 15,000 से कम नहीं होएगा, लेकिन यहाँ बलजीत ने खुद गारंटी दिया है पार्टनरशिप फॉर्म को कि फॉर्म मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि फॉर्म शैल इक्वल टू हिज एवरेज ग्रॉस फी ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years व्हेन ही वाज कैरिंग ऑन प्रोफेशन अलोन विच ऑन एन एवरेज वर्क्स आउट 25,000। कि भाई बलजीत ने गारंटी दिया कि फॉर्म मेरी जो अर्निंग है, मेरी मतलब ग्रॉस फी जो अर्न होगा फॉर्म का वो 25,000 कम से कम तो होगा ही होगा। आई कह रहा प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ पार्टनरशिप इज 75,000। द ग्रॉस फी अर्न बाय बलजीत फॉर द फॉर्म 16। ओहो, इसने गारंटी दिया था 25,000 का और बलजीत ने सिर्फ और सिर्फ 16,000 ही प्रॉफिट अर्न करवाया। इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट एग्जाम में और आने के चांसेस बहुत रहता है। ये बहुत ही इजी कंसेप्ट होता है, कोई मुश्किल नहीं है, बट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसमें क्या है, जब पार्टनर्स क्या करता है, कोई अर्न की गारंटी देता है कि 25,000 रुपये हम कमा के खुद देंगे तेरे को, और उसने दिया है 6,000, इन दोनों का डिफरेंस देखो जरा, इन दोनों का डिफरेंस होता है 9,000। तो 9,000 और पार्टनर से ले लिया जाएगा। आई कैर यू आर रिक्वायर्ड टू शो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आ जाइए, ये क्वेश्चन है आपका ऊपर देखिए 91 वाला जो है 90 क्वेश्चन है। तो पुराने बुक में क्वेश्चन नंबर 90 जो है ना वो 91 है और 91 वाला 90 है, मतलब ऊपर नीचे कर दिया है। ये क्वेश्चन 91 बन गया। ठीक है, नई बुक में जो पुराने बुक में 90 था वो 91 है इस बुक में 2026 वाले एडिशन में। जो 2025 में क्वेश्चन नंबर 91 है वो क्वेश्चन नंबर 90 है 2026 में, और कुछ नहीं। तो देखिए इसको करना कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखो। सबसे पहले तो 75,000 जो प्रॉफिट हुआ है उसे आप लिख लीजिए, 75,000 प्रॉफिट को लिख लेंगे। इसके बाद प्रॉफिट्स को क्या करना है, बांटना है। तो बांटने से पहले अब देखो बलजीत ने गारंटी दिया है 25 का, तो बलजीत का कैपिटल अकाउंट इधर लिख के और ये बियर करेगा डेफिशिएंसी बॉर्न बाय बलजीत। 16,000 कमा पाया उसने, 25,000 कमाने का वादा किया था, तो 9,000 ये क्रेडिट साइड में। यही एक इंपॉर्टेंट एंट्री। ठीक है, जब भी कोई पार्टनर खुद ही कुछ प्रॉफिट अर्न करने की गारंटी देता है, ठीक है ना, खुद के लिए कि भाई मैं अर्न करके इतना दूंगा, कमा के दूंगा, तो 25,000 की गारंटी दिया, 16,000 कमा पाया, तो 9,000 वो घर से लेके और फॉर्म को दे देगा। तो ये है 75 + 9 84,000 टोटल। 84,000 को हम क्या करेंगे, रेशो में बांट देंगे। तो रेशो में बांटेंगे 84 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन 84 3:2:1 में 42 28 14,000 42 28 14,000। तो ये हमने लिख लिया 42 28 14,000। अब इसमें डेफिशिएंसी किसको है, तो सर चरणजीत को मिलना था 15,000, मिला है सिर्फ और सिर्फ 14,000। तो जो डेफिशिएंसी चरणजीत वाला है उसके लिए वर्किंग नोट 2, चरणजीत की डेफिशिएंसी 15 - 14 1,000, और इसे दो बाकी के दो पार्टनर बच गए हैं अभिजीत एंड बलजीत, वो सिर्फ 3:2 के रेशियो में क्या कर देंगे, अपना 1,000 को कंट्रीब्यूट बॉर्न कर लेंगे, बियर कर लेंगे। तो 600 और 400, तो इसमें 600 400 प्लस कर दिया और यहाँ पे 600 400 माइनस करके ये आ गया 41,400, ये आ गया 27,600 और इसका टोटल 15,000 आ गया। और ये यहाँ पे सॉल्यूशंस है, तो 41,400 18,600 और ये 15,000। समझ आई बातें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 91। ये आसान है, मुश्किल नहीं है, बट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पास्ट में कई बार आ चुके हैं। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 92 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर ये एंड होता है, द एंड। तो इस वाले वीडियो में मैंने इस चैप्टर का द एंड कर दिया। इसके पहले अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन कराए हुए हैं। तो पहले इसको जरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये कह रहा है 92 द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म आलिया, भानु एंड चांद डिस्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 80,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। उसने ऑलरेडी प्रॉफिट को 3:3:2 में बांट दिया है। विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, बिना इन सब एडजस्टमेंट के आलिया चांद वर इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 15,000 ईच पर मंथ। ओहो हो, 15,000 इंटू 12 कीजिए तो ये कितना आता है, 12 15 दूना 30 और 15 18 1,80,000 ईच बोला है, ईच। तो पार्टनर कितने हैं, 3 है, तो तीनों को 81 81 81 है ना। फिर कह रहा है क्या, भानु वाज इंटाइटल फॉर अ कमीशन ऑफ ₹40,000। भानु एंड चांद हैज़ गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 3,50,000 पर एनम टू आलिया। आलिया को दोनों ने मिलकर गारंटी दिया है और कोई भी डेफिशिएंसी होगा
इक्वल बियर करेगा। इस बार इक्वल दे दिया तो इसका रेशो का हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर कह रहा है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म शोइंग योर वर्किंग क्लियरली। तो इसके लिए आ जाइए यहाँ पे, क्या नाम था इस पार्टनर का, 90 हो गया, हाँ जी अभिजीत चरणजीत बलनजीत हो गया। ये क्वेश्चन नहीं है क्या, 92, अच्छा 91 तक ही था सवाल पिछले, ये नया क्वेश्चन है क्या, अभी देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये न्यू क्वेश्चन है गेस। तो आइए ज़रा इसका हम लोग खुद से कर लेते हैं। तो पहले फॉर्म बना दे, आलिया भानु एंड चांद। ओके, फॉर्मेट बना के फिर देखते हैं। अब एक बात सुनो भाई, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन मिल गया। एक्चुअली में जब आप क्वेश्चन 87 देखोगे ना, 87 ये सेम क्वेश्चन है, बस इसमें एक जीरो ज़्यादा है। 87 देखिए, दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 87। जब आप क्वेश्चन 87 देखोगे ना तो यहाँ पे एक जीरो कम है। यहाँ पे 8 लाख का 80,000 है, 15,000 की जगह 1500 दिया हुआ है, 40,000 की जगह 4,000 है और 3,50,000 की जगह पे 35,000 है। सब चीज़ें सेम है, आलिया भानु एंड चांद ये सेम ही है, रेशो भी सेम है, सब चीज़ सेम है। CBSE सैम्पल पेपर 2018, ठीक है जी। तो ये सेम क्वेश्चन आप सेम कर लीजिएगा, एक जीरो आप कर लीजिएगा। यहाँ पे देखो आपको आंसर दिखा देते हैं, मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन करा हुआ था, हाँ ऐसा लग रहा था। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले रॉन्ग प्रॉफिट, यहाँ 80,000 है, एक जीरो बढ़ा देना है तो 30,000, 30,000 और 20,000 रुपये कर दोगे आप। सैलरी देना है तो 1,80,000, 1,80,000 यहाँ पे ये 3,60,000 की जगह पे 36 की जगह पे 3,60,000 लिख दोगे। कमीशन देना है तो 40 यहाँ पे ये देखिए कमीशन जो है वो क्या है, भानु वाज इंटाइटल 40,000 तो यहाँ पे 40,000 आ जाएगा, 4,000 की जगह 40,000 आ जाएगा। और ये था 15,000 यानी 180 है दोनों पार्टनर को, आलिया चांद को, तो 180 मिल जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 180, एक जीरो बढ़ा देना और कुछ नहीं करना। और जो डेफिशिएंसी है वो 40 की जगह पे 4 लाख आएगा क्योंकि 8 लाख हो जाएगा टोटल, तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ा देना है। और वर्किंग नोट में ये वर्किंग निकालना है, आलियाज शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है इतना है 15,000, आलियाज गारंटी मिला है 35 का, तो जो डेफिशिएंसी है 35 माइनस 15 20,000 उसको इक्वली बांटा जाएगा, 10,000 है तो यहाँ पे 1 लाख हो जाएगा। फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन आप इस तरीके से कर देंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे 3,50,000, भानु का जो है ये जीरो, ये 50,000 हो जाएगा और सी चांद जो है उसका नील हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो डेफिशिएंसी होती है ना वो एक्चुअली में वर्किंग नोट से निकालनी होती है। जब भी क्वेश्चन एडजस्टमेंट एज वेल एज गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का होता है तो मैंने अभी भी बताया था क्वेश्चन कि भैया जो डेफिशिएंसी होती है उसे वर्किंग नोट में अलग से निकालना होता है, रेशो में नहीं करना होता। और यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा तो भानुज कैपिटल अकाउंट 21 लाख, चांस कैपिटल अकाउंट 21 नहीं 2,10,000 और ये 20,000 और 2,30,000 आलियाज का कैपिटल अकाउंट। तो जो क्वेश्चन 87 है ना वही है सेम, इसमें ना एक जीरो क्या किया हुआ है, बढ़ाया हुआ है 92 वाले क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। CBSE सैम्पल पेपर 2018 वाला ये क्वेश्चन है, CBSE ये एक जीरो बढ़ा के दिया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और 87 जैसे कराया है उसी तरीके से कर लेना और कुछ नहीं। तो इसी के साथ ये चैप्टर्स हमारा यहाँ पे द एंड होता है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन लोग का एग्जाम है, प्रिपरेशंस कर रहे हैं, प्री बोर्ड आने वाला है, फाइनल एग्जाम है, आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए मेरे को, लाइक ज़रूर दबा दीजिए अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बाकी के प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो क्विकली हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी सारे के सारे चैप्टर जो है सॉल्व करके यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे।